गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं ममता शर्मा, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया है मेंटल हेल्थ के ऊपर। मुझे लगा कि शायद मैं इसी से संबंधित और भी वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। लेकिन जब मुझे कल एक केस ऐसा मेरे सामने आया जिसको सुनकर मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और केस ये था मॉलेस्टेशन के ऊपर, वो भी एक बच्ची। सुन के कितना अजीब और ख़राब लगता है ना। अब आप देखिए, ये तो ख़राब लगता ही है कि बच्ची के साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। उससे भी ज़्यादा बुरी बात ये होती है कि जब ये पता लगता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाला घर का ही सदस्य है, घर के ही रिश्तेदार है। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि एक माँ बाप क्या कर सकते हैं और वो बच्ची क्या कर सकती है। क्या वो खुल के बात कर सकती है या अपने माँ बाप को बता सकती है? लेकिन अब आप ये देखिए, जब वो कुछ कुछ कर नहीं सकती है, कुछ कुछ उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति बच्चे में कब आती है? जब उसको ये डर लगता है कि उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा या उसको समझने वाला कोई नहीं होगा, या हो सकता है कि उसी को ये कहा जाए कि तुम्हारी गलती हो सकती है। इतने सवाल उस बच्ची के मन में आ ही जाते हैं। बच्ची क्यों, किसी के मन में भी पहले कुछ गलत हादसा हो और तो मन में ऐसे ही सवाल आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक प्रकार से मेंटल हेल्थ को कितना बड़ा टॉर्चर है? बच्चियों के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं या आने वाले हैं, बच्चा पढ़ रहा है और उसके ऊपर ऐसी स्थिति, ऐसी परेशानी, और वो भी घर के सदस्यों के द्वारा दी गई, घर के रिश्तेदार द्वारा दी गई परेशानियाँ। मुझे लगता है इससे और बुरी बात क्या ही हो सकती है। मैं उन बच्चियों के लिए, उन फीमेल के लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी आपके साथ में इस प्रकार की कोई भी दुर्व्यवहार, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है, या कोई आते जाते बैठते आपको टच करता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है या आपको देखता है और घूरता है, तो उसमें आपको झिझकने की, डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उसका डट के सामना करना चाहिए ऐसे लोगों का। और ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखें, अपने दिमाग में रखें कि यदि आपके माता पिता इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, या आपके पड़ोसी या आपके भाई बहन आपको नहीं समझ पा रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है ऐसा आपको लगता है, लेकिन एक बार हिम्मत करके बोल के तो देखें। ज़रूर समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। ये आजकल देखा जाए तो हर दूसरा तीसरा दूसरी तीसरी बच्ची परेशान है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ बच्चियां कह देती हैं, बोल देती हैं, और कुछ को बोलने नहीं दिया जाता। क्यों बोलने दिया नहीं जाता? इसलिए बोलने नहीं दिया जाता क्योंकि उनको लगता है कि समाज, परिवार या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। क्योंकि बहुत आसान होता है एक समाज में लोगों को उंगली उठाना, एक औरत के ऊपर, एक लड़की के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको कमज़ोर समझते हैं। लेकिन आज ऐसा टाइम नहीं है, ऐसा समय नहीं है। समाज बहुत पीछे रह गया है और हमें हमें चाहिए कि हमारा समाज पीछे रहे और हम उस समाज से निकल के आगे बढ़ें। मैं उन लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ, उन फीमेल के लिए बात कर रही हूँ जो केवल सुनती हैं और सहती हैं, आगे कदम नहीं उठा पाती हैं। अपने लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपनी इज्जत के लिए लड़ो। हमें किसी के लिए नहीं लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। मॉलेस्टेशन, दुर्व्यवहार, क्या लगता है उन लोगों को जो इस तरीके से करते हैं कि क्या उस उनके लिए कोई कानून नहीं है या कोई उनको साथ देने वाला नहीं है? आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चियों के साथ में, फीमेल के साथ में मॉलेस्टेशन होते हैं, उनके लिए कानून है। उन बच्चियों के लिए कानून है। आप सभी जानते होंगे कि कानून कौन सा है, पॉक्सो। इस एक्ट के थ्रू क्या होता है ये आप भी जानते हैं, और हर माँ बाप को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा बहुत कानून की जानकारी रखें, अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के, अपने आपके जो अधिकार हैं उनको जानें। और इसी तरीके से बच्चियों को ही दोष देना, बच्चियों को ही दबाना, बच्चियों को ही बोलने से मना करना, मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छी या बहुत ही ऐसी बात है जिससे कि हमें लगे कि नहीं, हम समाज में रह रहे हैं तो हम ऐसी बातें क्यों करें या किस लिए करें। करनी चाहिए, बतानी चाहिए, खुल के आगे आना चाहिए। मेरे पास कई केसेस ऐसे आते हैं
जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हम बच्चों को कैसे कह सकते हैं ये बातें, समाज में लोग क्या कहेंगे, बच्चा स्कूल जाता है, वो उस समय कैसा बच्चा फील करेगा। तो उसके लिए मेंटल स्थिति उसकी आप लोगों को समाज और स्कूल और बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, बशर्ते कि आप अपनी बच्ची की मेंटल स्थिति के बारे में चिंतित नहीं हैं। मैं उन ऐसे ही माँ बाप के लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, और केवल बच्चियों का नहीं, लड़के, बॉयज़, उनके साथ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए भी कानून है। इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, आगे आने के लिए जो सबसे ज़्यादा हिम्मत है दिखानी पड़ती है वो बच्चियों को, माँ बाप को। हमें क्यों डर पड़ा है समाज का? समाज में हम ही लोग तो हैं, आज हम ही तो कहेंगे दूसरों के बारे में, तो कल कोई हमारी बच्ची के बारे में कहेगा। और अगर हम स्टैंड ले लेते हैं, हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं, तो क्या किसी की हिम्मत होगी आपकी बच्ची के लिए कुछ कहने के लिए? बच्ची प्रताड़ित है, बच्ची के साथ में गलत हुआ है, और फिर भी हम चुप हैं। किसी के फूफा है, किसी के चाचा है, किसी के मामा है, किसी के रिश्तेदारों में ना जाने कितने लोग हैं। उनके लिए बहुत आसान तरीका हो गया है क्या कि बच्चियों को मॉलेस्ट करना? और हम रिश्तेदारों की ही बात क्यों करें? आज स्कूल्स में देख लीजिए, स्कूल में भी वही होता है, वर्क प्लेस पे वही होता है। बच्चियां मेंटल टॉर्चर सहन कर रही हैं, बोल नहीं पाती हैं। वर्क प्लेस पे लड़कियां बोल नहीं पाती हैं, उन्हें लगता है कि मेरी नौकरी का क्या होगा, उन्हें लगता है कि मेरे कॉलेज का क्या होगा, सहन करती हैं। आपको नहीं लगता ये गलत है? हर लड़की को खड़ा होना चाहिए, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब इस चीज़ के लिए खड़े हुए। और अगर आपको डर लगता है और कि आप किसको कहें किसको ना कहें, तो आज तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि हर जगह आपको आज साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं भी काउंसलर हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। लीगली भी फाइट करना पड़ेगा तो हम करेंगे, हमें समझाना पड़ा तो हम समझाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब इस चीज़ को समझें, और उन दोषियों को, उन लोगों को सज़ा दें, उनको उनका बायकॉट किया जाए, उनको बताया जाए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, हम औरतें कमज़ोर नहीं हैं, हमारे साथ ऐसा कोई कुछ कर नहीं सकता है। हमें स्टैंड लेना है और हम लेके रहेंगे। हम कोई मंदिर के घंटे नहीं हैं, डोरमैट नहीं है कि कोई कुछ भी करके चला जाए और हम चुपचाप बैठे रहें। तो हर एक औरत, हर एक बच्ची के लिए मैं खड़ी हूँ, हम सब खड़े हैं, और हम सबको एक हिम्मत चाहिए, एक पहला कदम चाहिए। और मुझे ये बात जान के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि उस बच्ची ने हिम्मत करके मेरे से बातें करी, मुझसे बात करी, और मैंने उनके परिवार के सदस्यों से बात करी। तो आप सबसे ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे आएँ, आगे बढ़ें, और ये जो मॉलेस्टेशन, दुर्व्यवहार बच्चियों के साथ में है, ऐसी चीज़ों के लिए लड़ें, इसको ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ें। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और आप इससे थोड़ा आपको लोगों को मोटिवेट भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं हम बच्चियों के साथ में, तो उसके लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। इसी के साथ मेरा ये वीडियो मैं यहाँ पे पॉज़ करती हूँ, और इसके साथ ही मैं जल्द ही अपना तीसरा वीडियो डालूँगी, और उम्मीद है आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर ज़रूर इसके अंदर शेयर करूँगी। मगर ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना ये हम लोगों का पहला कदम होगा। हर जगह तो हर लोग नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए थी। तो चलो आज शुरुआत यहीं से करते हैं। थैंक यू सो मच।